राजस्थान में जोधपुर, अलवर, भरतपुर के बाद अब भीलवाड़ा में बढ़ा तनाव। 22 साल के युवक की चाकू घोंप कर की गई हत्या। युवक की हत्या के मामले में 2 नाबालिग समेत 3 को पकड़ा गया। मृत युवक के परिजनों ने शव उठाने से किया इनकार। सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की थी मांग। एक समुदाय के 4 लोगों पर युवक की हत्या का आरोप। हिंदू संगठन ने आज भीलवाड़ा बंद का किया आह्वान। भीलवाड़ा में बाइक पर निकले बीजेपी, वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता की नारेबाजी। भीलवाड़ा में दुकानें बंद कराते दिखे हिंदू संगठन से जुड़े कार्यकर्ता। भीलवाड़ा में मृतक आदर्श के भाई ने बयां की आंखों देखी। कहा, विवाद के बाद मांग ली थी माफी, फिर भी भाई की हुई हत्या। डंडा लेके खड़ा था, इब्राहिम और अदनान ने उसको पकड़ रखा था, तो उसने डंडे की देखी मेरे सामने और चोरी ने वहीं चाकू डाल दिया। भीलवाड़ा में सुरक्षा इंतजाम सख्त। पुलिस की तैनाती, 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद। खरगोन में दंगों के बाद हो रही गिरफ्तारी का विरोध। मुस्लिम समुदाय की महिलाओं ने एसपी दफ्तर पर किया प्रदर्शन। मोहाली ब्लास्ट से बड़ी कामयाबी। हमलावरों तक विस्फोटक पहुंचाने वाले शख्स को पुलिस ने धर दबोचा। फरीदकोट का रहने वाला है निशान सिंह नाम का ये शख्स, पूछताछ है जारी। पंजाब के अलग अलग इलाकों से 2 और लोग हिरासत में। जल्द पूरी साजिश का करेगी खुलासा पुलिस। पंजाब पुलिस के खुफिया विभाग के दफ्तर में धमाके की जांच जारी। खालिस्तानी आतंकी हरविंदर रिंदा का हाथ होने का शक। धमाके के वक्त मौके पर मौजूद था आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा का सहयोगी। मोबाइल डंप डेटा से मिले हैं सुराग। मोहाली ब्लास्ट में सामने आया पाकिस्तानी कनेक्शन। पड़ोसी देश में बना था विस्फोटक के लिए इस्तेमाल किया गया आरपीजी। मोहाली ब्लास्ट में सुराग तलाशने में जुटी एनआईए की टीम। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी जांच में कर रही है सहयोग। मोहाली में साजिश के तहत ढूंढने की कवायद हो रही है सुरक्षा एजेंसियां। आसपास के इलाकों में चलाया जाएगा सर्च ऑपरेशन। सुरक्षा के सख्त इंतजाम। मोहाली ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसी ने पूरे पंजाब के लिए जारी किया रेड अलर्ट। शहर दर शहर तेज की गई चेकिंग। राजद्रोह केस को लेकर आज भी जारी रहेगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सरकार देगी जवाब। राजद्रोह कानून में बदलाव की दलील पर सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा सवाल। समीक्षा पूरी होने तक पुराने और नए केस का क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून पर रुख साफ करने के लिए सरकार को दिया 24 घंटे का वक्त। कोर्ट ने केंद्र से पूछा, राजद्रोह कानून के पुनर्विचार पर कितना समय लगेगा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता बोले, शुरू हो गई है पुनर्विचार की प्रक्रिया। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की दलील, सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने अपनी दलील दी। कहा, राजद्रोह के कानून में नहीं बदलेगा दंड का प्रावधान। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी विवाद मामले में अभी तय नहीं हुई है सर्वे की तारीख। आज फिर होगी सुनवाई। ज्ञानवापी केस में कोर्ट कमिश्नर को हटाने पर नहीं हुआ कोई फैसला। मुस्लिम पक्ष बोला, जज खुद चले सर्वे करने। कोर्ट कमिश्नर की निष्पक्षता मामले पर दोनों पक्षों के बीच हुई जोरदार बहस। आज फैसले की उम्मीद। मथुरा मस्जिद के सर्वे केस पर नहीं हो पाई सुनवाई। मस्जिद में हिंदू प्रतीकों के होने का दावा। मथुरा की स्थानीय अदालत में चल रहा है मामला, सर्वे कराने की मांग। दिल्ली में कुतुब मीनार पर छिड़ा संग्राम। महाकाल मानव सेवा के कार्यकर्ताओं ने गेट के सामने किया हनुमान चालीसा का पाठ। हिंदू संगठनों ने कुतुब मीनार का नाम बदलकर विष्णु स्तंभ करने की मांग की। भगवा झंडों के साथ किया प्रदर्शन। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का बयान, औरंगजेब, तुगलक जैसे शासकों ने धर्म विशेष पर किया था अत्याचार। ऐसे लोगों के नाम का महिमा मंडन गलत। तुगलक ने, जिस औरंगजेब ने, इन लोगों ने जो जुर्म किए हैं, जो अत्याचार किए हैं और एक धर्म विशेष के लोगों को टारगेट करते हुए किए हैं। ताजमहल के 22 कमरों को खुलवाने की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में कल टली सुनवाई। अब 12 मई को होगी कानूनी जिरह। हनुमान चालीसा विवाद को लेकर उद्धव सरकार ने टकराने वाली नवनीत राणा को बीएमसी का नोटिस दिया। खार के फ्लैट के निर्माण को लेकर पूछे सवाल, 7 दिन में मांगा है जवाब। अमरावती की सांसद नवनीत राणा की एमआरआई की तस्वीरें वायरल होने के बाद दिल्ली अस्पताल को बीएमसी का नोटिस, 48 घंटे में मांगा है जवाब। नवनीत राणा की एमआरआई वाली तस्वीर लीक होने पर बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंची शिवसेना नेता मनीषा कायंदे। सीसीटीवी फुटेज के जांच की मांग की। महाराष्ट्र के सीएम को एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने भेजी चिट्ठी। लिखा, हमेशा के लिए कोई सत्ता में नहीं रहता, उद्धव तुम भी नहीं रहोगे। एमएनएस प्रमुख की चिट्ठी के बाद शिवसेना का पलटवार। अरविंद सावंत बोले, दंगे कराना चाहते थे राज ठाकरे।
बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बूथ संकल्प सम्मेलन में पार्टी कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। सूरतगढ़ के प्राचीन रामदेव मंदिर में पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, विधि विधान से किया पूजा पाठ। गुजरात के दाहोद में कांग्रेस ने किया आदिवासी सत्याग्रह रैली का आयोजन, राहुल गांधी ने किया संबोधित। दाहोद में राहुल गांधी ने किया गुजरात में कांग्रेस की सरकार का बनने का दावा, बोले आदिवासियों की बात सुनी जाएगी। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और इस आंदोलन के बाद उस सरकार में आदिवासियों की आवाज होगी, आदिवासी एमएलए होंगे। मेरठ पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, क्रांति दिवस पर पहले क्रांति के नायकों को किया नमन, रैपिड रेल परियोजना की समीक्षा भी की। अमित शाह के असम दौरे का दूसरा दिन, हेमंत सरकार के 1 साल पूरा होने पर रैली, डबल इंजन सरकार की नीतियों को सराहा। सारे आंकड़े बताते हैं आसाम में घुसपैठ पर ये 6 साल के अंदर बहुत बड़ी कटौती आई है। असम दौरे पर गए गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी पर लगाया बड़ा आरोप, कहा घुसपैठ रोकने में केंद्र की मदद नहीं करती बंगाल सरकार। शाह ने असम पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर किया से सम्मानित, कहा हर पुलिसकर्मी के शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना हमारा कर्तव्य। दिल्ली अतिक्रमण पर आज फिर चलेगा एमसीडी का बुलडोजर, लोधी रोड, घिटौड़नी और नजफगढ़ के कुछ इलाकों में बुलडोजर से हटाया जाएगा अवैध निर्माण। कल दिल्ली के मंगोलपुरी और न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में अतिक्रमण का चला था बुलडोजर, भारी सुरक्षा बंदोबस्त के बीच कार्रवाई को दिया गया था अंजाम। मंगोलपुरी में बुलडोजर की कार्रवाई के दौरान आप विधायक मुकेश अहलावत की पुलिस से हुई थी बहस। दिल्ली में नाम बदलने की मुहिम में बीजेपी अकबर रोड से लेकर हुमायूं शाहजहां रोड के नाम बदलने की मांग की है। बीजेपी ने 6 सड़कों के नाम बदलने के लिए एनडीएमसी को लिखी चिट्ठी, कहा श्री गोविंद सिंह रोड किया जाएगा तुगलक रोड का नाम। चंपावत उपचुनाव में सीएम पुष्कर सिंह धामी के नामांकन के बाद प्रचार में जुटे बीजेपी के दिग्गज नेता, सांसद और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा ने भी किया प्रचार। लखनऊ में एक शादी समारोह में दिखे अखिलेश और शिवपाल, लेकिन चाचा भतीजा ने एक दूसरे से नहीं की बात। कोर्ट में हुई लखीमपुर खीरी कांड के आरोपियों की पेशी, अलग पुलिस गाड़ी में लाया गया अजय मिश्रा, टेनी का बेटा आशीष मिश्रा। कोर्ट में पेशी के दौरान फुल टशन में दिखा लखीमपुर खीरी कांड का मुख्य आरोपी, मूछें ऐंठता दिखा आशीष मिश्रा। बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से राहत, 5 जुलाई तक गिरफ्तारी पर लगी रोक। दिल्ली में अफसरों से जुड़े मसले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच मुद्दे पर टकराव। आज राजकोट के दौरे पर केजरीवाल, इसी महीने गुजरात का दूसरा दौरा। राजकोट में रोड शो करेंगे केजरीवाल, गुजरात पर आपका फोकस। पीएम मोदी पर लिखी किताब मोदी N20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी का आज होगा लोकार्पण, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू करेंगे लोकार्पण। दिल्ली में तीनों एमसीडी को एक करने का काम तेज, इसी हफ्ते होगा नोटिफिकेशन। कमजोर पड़ा असली तूफान ने बदला अपना रास्ता, अब ये ओडिशा के बजाय आंध्र प्रदेश के काकीनाडा और विशाखापट्टनम की तरफ मुड़ा। कर्नाटक में कई जगहों पर भारी बारिश, बेंगलुरु में झमाझम बरसात ने लोगों को गर्मी से दिलाई राहत। राजस्थान में रेगिस्तानी इलाकों में आग उगल रही है गर्मी, शहरी क्षेत्र में 45 तो ग्रामीण क्षेत्रों में 47 डिग्री के पार पहुंचा पारा। राजस्थान के चूरू में भीषण गर्मी और लू के बीच ड्यूटी देसी नुस्खे का इस्तेमाल कर रहे ट्रैफिक पुलिस के जवान प्याज, छाछ और रबड़ी का कर रहे सेवन। रेलवे ने मातृ दिवस पर लखनऊ मेल में जोड़ा बेबी बर्थ, छोटे बच्चों के साथ यात्रा करने वाली महिलाओं को होगी सुविधा। टिहरी झील में तूफान से तबाही, कई बोट हुई तबाह। सैलानियों को किया गया रेस्क्यू, कई बोट झील में डूबी। शिमला में पारे में कुछ कमी के बाद लौटने लगे सैलानी, आने लगी रौनक। हरिद्वार में तेज बारिश से गिरा पारा, कई जगह पेड़ उखड़े। साइक्लोन असानी का कोलकाता में असर, कई इलाकों में तेज बारिश। अमृतसर में घरेलू हिंसा के मामले की जांच के दौरान चौकी में भिड़े दोनों पक्ष, कवरेज के लिए गए पत्रकार से भी मारपीट। उदयपुर की शादी में लिखी इंसानियत की अनूठी मिसाल, दुल्हन ने खुद स्ट्रीट एनिमल्स को खाना खिलाया। गाजीपुर में ओम प्रकाश राजभर ने लगाया खुद पर हमले का आरोप, पुलिस ने कहा यह मामूली विवाद था। नवादा में रेल की पटरी पर चला बड़ा हादसा, ट्रैक पर फंसी कार और इसी वक्त आ गई ट्रेन। पंजाब पुलिस पर युवक को अगवा करने और मारपीट का आरोप, घटना सीसीटीवी में कैद।